अदाओं के तवे पर रोटियों को कौन सेकेगा, वो लंबी लंबी तारीफों की बातें कौन फेंकेगा, वो लंबी लंबी तारीफों की बातें कौन फेंकेगा। तुम्हें लड़कों से इतनी नफरतें हैं क्यों बताओ तो, तुम्हें लड़कों से इतनी नफरतें हैं क्यों बताओ तो, अगर लड़के नहीं होंगे तो मेकअप कौन देखेगा। कि जितने भी देखे सपने वो अधूरे रह गए, जितने भी देखे सपने वो अधूरे रह गए, अच्छे दोस्त दूर हुए संग जमूरे रह गए। जितने भी देखे सपने, जितने भी देखे सपने वे अधूरे रह गए, अच्छे दोस्त दूर हुए संग जमूरे रह गए। राहुल जी ने अपनी मम्मी के कान में कहा, हीरे तो हमने बेच दिए, बस धतूरे रह गए। हीरे तो हमने बेच दिए, अब धतूरे रह गए। क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे थे सब भाजपा ने ले लिए और सबका सौंदर्यीकरण की जगह सफाईकरण हो गया। ईडी और सीडी वाला खेल जो चल रहा है उसी पे, लेकिन हम सरकार पे नहीं बोलेंगे और ना हम दरबार पे बोलेंगे, हम परिवार पे बोलेंगे और दूसरे के परिवार पे नहीं बोलेंगे, हम अपने ही परिवार पे बोलेंगे। बहुत बढ़िया। हम फौजी आदमी सब जानते हैं, देश की सीमा, हमने सीमा को बचाया देश की सुरक्षा के खातिर, और सीमा को हमने बचाया और सीमा को सचिन ले गया। हम सीमा को बचाते ही रहे, ये बड़ी समस्या है हमारे साथ। इसीलिए हमने कहा सीमा के ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो पत्नी के ऊपर लिखेंगे। कि हम मौज लिखते हैं, हम खोज लिखते हैं, और हम है पत्नी पीड़ित, हम रोज लिखते हैं। देखो पत्नी का नाम सुन के बिजली भी आ गई, और बिजली तो जानते हो जिसके भाई नाम ही ऐसे हैं कि शाम को सूरज ने सोचा तो वर्षा आ गई, शाम को सूरज ने सोचा वर्षा आ गई, फिर संध्या आ गई, उसके बाद महक, मुस्कान, खुशबू। और हम लोग जब यहाँ पहुंचे तब हमारे साथ देखो मस्ताना, अनिल के इतने लोग बैठे हुए, एक भी कोई भी सौंदर्य वाली नहीं बुलाई। कभी हमारे मेकअप को हंसी देखने की तैयारी नहीं कर रहा। और दादाजी हम क्या है कि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, और ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं, जैसे भारत के पड़ोसी हैं ऐसे ही हमारे पड़ोसी हैं। और मैं घर आया, फौजी आदमी जब छुट्टी लेके आए, घर पहुंचे हम, तो बड़ी समस्या हो गई मेरे साथ। घर पहुंचे तो 6-7 महीने बाद छुट्टी आई, फोन नंबर मिल नहीं रहा था क्योंकि नेटवर्क ही नहीं जम्मू कश्मीर में होता। और जब घर पहुंचे तो हमारे साथ पता है क्या समस्या हुई, पत्नी एकदम लाल अंगारी की तरह बैठी, आइटम बम की तरह। और हम बाहर निकले, देखा अंदर का माहौल देख के मैं बाहर आ गया, और जब मैं बाहर आया तो मैंने एकदम, पड़ोसियों ने पूछ दिया, भाई साहब क्या हुआ, आप घर क्यों नहीं गए। हमने कहा मेरे घर में आइटम बम है, बम मतलब कभी भी विस्फोट हो सकता है, और हमने बोला कि मेरे घर में बम है। और ये सुन के हमारे पड़ोसियों ने पता नहीं कब फोन कर दिया पुलिस को। और उसके बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ मैं कविता के माध्यम से आप लोगों को सुना रहा हूं। या तो मैंने कुछ बोल दिया था पत्नी को अनजाने में, और दाना पानी बंद हुआ था, बैठा था मैं, हाथ में बेत था हवलदार के, वो वापे से बाहर था, पिस्तौल लगाकर खड़ा दरोगा जैसे जनरल डायर। समय समय पर हो रही कुटाई, क्या हो रहा है कि समय समय पर हो रही कुटाई, झूठी बात मनवाने में, दाना पानी सब बंद हुआ था, बैठा था। अब उसके बाद जब किसी के घर में बम निकला है, बम की रिपोर्ट लगे तो फिर क्या कौन कौन आता है, सीबीआई भी आएगी, ईडी भी आएगी। वैसे ईडी और सीबीआई तो तुरंत जाती है, चाहे पैसा ही हो कि सीबीआई वाले भी आकर थाने में धमक पड़े, और पीने को पानी मैंने मांगा, वो गुस्से से भड़क पड़े, चढ़ दिया तमाचा मुंह पर मेरे, और लगे हैं केस बनाने में, दाना पानी सब बंद हुआ, बैठा। और उसके बाद क्या क्या हो रहा है कि मोबाइल को खोज रहे थे। अगर इस लड़के ने गलती की है तो सारे रिश्तेदारों के मोबाइल ढूंढे जाएंगे आगे कि पैसा कहां कहां छुपा है और बम कहां कहां नहीं। कि मोबाइल को खोज रहे थे, तार से तार जोड़ते थे, और जिसका नंबर संदिग्ध मिला थाने में बुला तोड़ते थे। और हम तो कुट गए जानबूझकर।
भाई हमने तो बोले एटम बम में कि हम तो कुट गए जानबूझ कर और मित्र कुटे जाने में, नाना पानी सब बंद हुआ था बैठा हुआ। और एक छोटी सी लिखी है कविता और सरकार पे है, सरकार के जब 400 नहीं आए, देखो हम विपक्ष में बोल रहे हैं सरकार के 400 नहीं आए। हाँ अरे अनिल अंकेत का मतलब ही है हम आपको बोल बोल के विपक्ष का कर दें कि हुआ ना तेरा 400 पार, चलेगी अब कैसे सरकार। हुआ ना तेरा 400 पार, चलेगी अब कैसे सरकार। अडानी पूछ रहा है, अंबानी पूछ रहा है, पर यही है तुम्हारे पक्ष की बात है तो और बढ़िया। फिर क्या बोल रहे हैं अंबानी अडानी, क्या बोल रहे हैं कि गई चली गई तेरी पानी में भैंस, बिकेगी अब कैसे मेरी गैस। अब भैंस का मतलब तो आप लोग समझ ही गए, ट्रेंड चल रहा था कि चली गई तेरी पानी में भैंस, बिकेगी अब कैसे मेरी गैस। अडानी पूछ रहा, अंबानी पूछ रहा। फिर क्या क्या हो रहा है कि हो गए सभी आंकड़े फेल। और अनिकेत भाई ये आपको सौंप रहे हैं, स्वागत आपको सौंप रहे हैं, जो विपक्ष वाले के लिए ये कविता लिखी गई है कि हो गए सभी आंकड़े फेल, करोगे अब तुम किससे में। भाई हो सकता है कि किसी न किसी जोड़घाट करनी पड़े कि करोगे अब किससे तुम में। अडानी पूछ रहा है, अंबानी पूछ रहा है। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं अडानी जी कि वो मांगेगा अपनी हैवी फीस, मानेगा तभी नीतीश। भाई फीस तो मांगी ही जाएगी, विधायक सुनते हैं बिकते हैं, हाँ खरीदे भी जाते हैं, तो लेगा अपनी हैवी फीस, मानेगा तभी नीतीश। और क्या होगा, वरना जाएगा पलटी मार, चलेगी कैसे अपनी सरकार अडानी। और उसके बाद क्या क्या होता है कि हमको अब हमको जाना ना, अब हमको पड़ेगा जाना। अब कौन जाएगा, आरएसएस वाला जाएगा? नहीं, पैसे वाला जाएगा जिसके पास कैश है। आरएसएस वाले तो वोट इकट्ठा कर रहे हैं। अब सारे लोग बैठे हैं, आरएसएस की बोल दो तो सामने बैठा, विपक्ष की बोल दो तो सामने बैठा। चलो कोई बात नहीं, जाना पड़ेगा। अंबानी और अडानी क्या बोल रहे हैं कि अब हम पड़ेगा हमको जाना और जाकर तेल लगाना। अरे वही तेलंगाना वाला कि अब हमको पड़ेगा जाना, जाकर तेल लगाना, वरना हो जाएगा बंटा ढाल, चलेगा कैसे अपना व्यापार। अडानी पूछ रहा है।